जब जब शनि वक्री होते हैं चमक उठता है मेटल सेक्टर के शेयरों में आ जाती है जबरदस्त तेजी। अब इस साल शनि कब हो रहे हैं वक्री, वीडियो में डिटेल में बताएंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि पहले शनि कब वक्री थे और उसका मेटल इंडेक्स के ऊपर क्या असर पड़ा था। नमस्कार, मेरे यूट्यूब पेज एस्ट्रोनॉमिक्स पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में शनि के वक्री होने का मेटल इंडेक्स के ऊपर क्या असर होता है उसकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो जिसका स्क्रीनशॉट आप मेरे पेज के ऊपर देख रहे हैं, ये वीडियो हमने पिछले साल 12 जुलाई को जो है वो पोस्ट किया था। जब ये वीडियो पोस्ट किया था और उसके अगले दिन शनि वक्री हो गए थे, और उसके बाद शनि ने वक्री अवस्था में, जब शनि की वक्री अवस्था थी तो मेटल इंडेक्स लगभग 11% तेज हो गया था। हालांकि निफ्टी तेज नहीं हुआ, लेकिन मेटल इंडेक्स तेज हो गया। ये जो वीडियो आपने पीछे देखा था, उस वीडियो का आकलन किया गया था पिछले 10 साल के शनि वक्री और मेटल इंडेक्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इस साल शनि वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई को। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे। शनि वक्री जब रहते हैं तो उसका मेटल इंडेक्स के ऊपर क्या असर आता है, ये आप चार्ट के ऊपर समझिए। बहुत सारे मित्रों के मैसेज आए थे, संदेश आए थे, फोन भी आए थे कि आप डाटा बताते हैं लेकिन चार्ट नहीं दिखाते, चार्ट के ऊपर ज़्यादा समझ आता है। तो ये वीडियो अब आपको चार्ट के ऊपर नजर आएगा कि चार्ट के ऊपर कैसा रहता है। और इस वीडियो को बनाने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक एम्बेड हो जाता है, और वहाँ पर हमें पता लग जाता है कि शनि की वक्री डेट कौन सी थी और कौन सी वक्री डेट से कब तक जो है वो कब मार्गी हुए थे और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा था। तो इसको हमने एनालाइज किया ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एम्बेड करके सारा एक टूल तैयार किया है। तो इस आप वीडियो को देखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आप चार्ट भी उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो 2014 से शुरू करेंगे। 2014 में जब शनि वक्री हुए थे, तो शनि की वक्री अवस्था जो शुरू हुई थी 2 मार्च को हुई थी, और 21 जुलाई को शनि 2014 में मार्गी हो गए थे। अब देखिए मेटल इंडेक्स, देखिए यहाँ पर मेटल इंडेक्स का हाईएस्ट हाई जो बना था, निचले लेवल से 64% मेटल इंडेक्स भाग गया। मीन 140 दिन के आसपास का ये पीरियड होता है। तेजी देखिए 64% की आई, और जब जाते जाते क्लोज किया इसने तो 54.65 के आसपास क्लोज किया। तो यानी कि 55% के आसपास की तेजी 2014 में मेटल इंडेक्स निफ्टी का, उसके ऊपर हमें देखने को मिली। ये शनि वक्री का कमाल था कि शनि वक्री हुए और मेटल इंडेक्स भाग खड़ा हुआ। और 2015 की यदि हम बात करते हैं तो 2015 का चार्ट अब आपके सामने आ रहा है। अगले साल जब 2015 में शनि वक्री हुए तो ये डेट थी 14 मार्च 2015, मार्गी हुए 2 अगस्त 2015 को। और यहाँ पर देखिए हाईएस्ट हाई जो था इसका मेटल इंडेक्स का 7% जो है वो तेज हुआ। हालांकि इसने लो भी बनाया नीचे, और -11.36% रहा नीचे। और उसके बाद शनि का जब रेट्रो पीरियड टोटल हम देखते हैं तो उसमें लगभग 10.25% के आसपास की गिरावट है। तो 2015 का डाटा जो है वो माइनस का है, 2014 का हमने देखा था प्लस का है। 2016 में आगे आएंगे कि 2016 में डाटा जो है वो कैसा रहा। शनि वक्री जब थे तो 2016 में निफ्टी की या मेटल निफ्टी की परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने अब आएगी। चार्ट देखिएगा 2016 का अब आपके सामने है। 25 मार्च 2016 को शनि वक्री होते हैं, 13 अगस्त तक वक्री रहते हैं। हाईएस्ट हाई जो बनता है उस समय मेटल इंडेक्स का, निफ्टी के मेटल इंडेक्स का 37.89%, यानी कि निचले लेवल से 37.89% मेटल इंडेक्स चढ़ जाता है। यानी कि मेटल के शेयरों में इतनी तेजी आ जाती है कि आप 38% के आसपास की तेजी देखते हैं मेटल इंडेक्स में। लोएस्ट लो जब बनता है वो लगभग -0.4% का, यानी कि उसने टच ही नहीं किया लो को। और जब अंत होता है, जिस दिन शनि का रेट्रोग्रेड पीरियड का अंत होता है, वो लगभग 37.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद होता है। तो आप देखिए 2014 में भी तेजी, 2015 में डाउन आया, 2016 में भी तेजी। अब 17 का चार्ट अब आपके सामने आएगा। देखिएगा 17 में क्या होता है। 17 में 6 अप्रैल 2017 को शनि वक्री होते हैं, 25 अगस्त 2017 तक ये वक्री अवस्था में रहते हैं। और देखिए यहाँ पर हाईएस्ट हाई जो था 3457 का था निफ्टी के मेटल इंडेक्स का, 11.4% ऊपर उछला जब निफ्टी मेटल इंडेक्स जब शनि वक्री थे। हालांकि इसने लो भी बनाया, अब चार्ट पे देखते हैं कि लो भी आ रहा है, और -9.06 था, यानी कि उछल के फिर लो, लेकिन वहां से रिकवरी दी और लगभग 10.25% ऊपर बंद हुआ। 315 पॉइंट उसने गेन किया निफ्टी मेटल इंडेक्स ने 2017 में, यानी कि 14 में तेजी, 15 में माइनस, 16 में तेजी, 17 में फिर तेजी। अब देखिए 2018 का चार्ट क्या कहता है। 2018 के चार्ट पर यदि हम आते हैं तो 18 अप्रैल 2018 को शनि वक्री होते हैं, 6 सितंबर 2018 तक शनि वक्री रहते हैं। इस दौरान जो है वो मेटल निफ्टी लगभग फ्लैट रहता है। फ्लैट मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि जो क्लोजिंग है वो -1.35 पे हुई है। हालांकि इसने हाईएस्ट हाई बनाया, ऊपर 5.16% के आसपास तेज किया, और वहां से डिप लिया और 18.35% का माइनस भी दिखाया। अंत में ये बंद हुआ -1.35 के ऊपर। आप देख सकते हैं कि 3065 का लो था, 3944 का हाई था। इतनी मूवमेंट इसने 900 पॉइंट के आसपास की दे दी, तो इसको हम फ्लैट मानेंगे। 2018 का निफ्टी मेटल इंडेक्स जो था वो लगभग माइनस में फ्लैट था,
2015 के बाद ये दूसरा साल है जब निफ्टी जो है वो मेटल निफ्टी जो है वो माइनस में बंद हुआ। प्लस में नहीं बंद हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा माइनस में भी नहीं बंद हुआ। हालांकि इसने ऊपर साइड दिखाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और इसने आपको क्लोजिंग जो है वो इसी तरीके से दी, माइनस, लगभग माइनस। और अब 2019 का यदि हम डाटा देखते हैं तो 2019 का चार्ट अब आपके सामने है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ जरूर हुई। 30 अप्रैल 2019 को शनि जो है वक्री होते हैं, 18 सितंबर 2019 तक जो है वो वक्री रहते हैं। इस दौरान हाईएस्ट हाई जो बनता है निफ्टी मेटल इंडेक्स का, वो बनता है 3108 का, और इसने उस समय उस साल में मेटल इंडेक्स ने ऊपर गया ही नहीं, और लोएस्ट लो इसने बनाया लगभग 30% का, और जो अंत में बंद हुआ मेटल इंडेक्स निफ्टी का लगभग 750 पॉइंट नीचे बंद हुआ। ये लगभग 23.5% की गिरावट थी। 2019 सबको याद होगा कि निफ्टी भी बहुत ज़्यादा टूटा था, उसके कारण उसका असर निफ्टी मेटल के ऊपर भी असर नजर आया था। और 2019 ऐसा साल था जब शनि खुद पीड़ित थे, ट्रांजिट में पीड़ित हो गए थे, इसके कारण मेटल निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली। अब 2020 के चार्ट पे आते हैं। 2020 का चार्ट अब आपके सामने आएगा। अब देखिए 2020 के चार्ट में कितनी शानदार परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पर 11 मई 2020 को शनि वक्री होते हैं। ये कोरोना काल का पीरियड था जब मार्केट गिरी थी, उसके बाद मार्केट संभली थी। 11 मई को निफ्टी जो है शनि वक्री होते हैं, 20 सितंबर तक वक्री रहते हैं। और उसके बाद देखिए हाईएस्ट हाई क्या बनता है मेटल निफ्टी का, 2579 का हाईएस्ट हाई बनता है, लगभग 50% की तेजी। नीचे उसने डिप दिया लगभग 3.5% का, 1657 का लो था उसका मेटल निफ्टी का उस साल का, और 525 पॉइंट की तेजी, लगभग 30.5% तेज। यानी कि एक बार फिर 2020 में मेटल निफ्टी तेज रहा। अब 2021 की यदि बात करेंगे, 2021 का चार्ट अब आपके सामने आएगा। 23 मई 2021 को जो है वो शनि वक्री होते हैं, 11 अक्टूबर तक वक्री रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट हाई जो है मेटल निफ्टी का वो है 5936, 17.12% जो है वो तेजी दिखाते हैं वक्री अवस्था के दौरान। हालांकि बीच में माइनस पे आते हैं, 4.14% का डिप लेते हैं, एक 4858 जो है वो लो बनाते हैं, और हाईएस्ट पॉइंट जो आता है 5936 आता है। लो से 17% तेज है, और जब क्लोज होता है तो लगभग 700 पॉइंट तेज मेटल निफ्टी, और यहाँ पर 13.70 यानी कि 14% के आसपास की तेजी हमें मेटल निफ्टी में देखने को मिली जब शनि 2021 में वक्री थे। अब 2022 का चार्ट अब आपके सामने है। 2022 में देखिए यहाँ पर 5 जून को जो है वो मेटल शनि वक्री होते हैं, 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट हाई जो बनता है मेटल निफ्टी का वो बनता है 6308 यानी कि 17% ऊपर, और लोएस्ट लो जो बनता है वो भी आप देखिए 17% के आसपास नीचे, यानी कि इतना जबरदस्त मूव उसमें। और एंड जब होता है तो एंडिंग में मेटल निफ्टी क्लोज होता है लगभग 7.5% तेज, यानी कि 4437 का लो बनाने के बाद 6308 का हाई भी बनता है, और वहां पर अंत में जब तेजी में बंद होता है मेटल निफ्टी तो लगभग 7.5% तेज होता है बंद। तो यहाँ पर देखिए 22 में भी क्लोजिंग हमें पॉजिटिव मिलती है। और अब 23 का चार्ट अब आपके सामने आएगा। तो 2023 में देखिए 17 जून को शनि वक्री होते हैं, 4 नवंबर तक जो है वो वक्री रहते हैं, और यहाँ पर निफ्टी मेटल का हाईएस्ट हाई बनता है 7168 का। यहाँ पर 15.56% की तेजी आती है। नीचे लो भी बनाता है एक बार, 5988 का लो बनाता है, -3.46 का परसेंट का लो बनता है। लेकिन अंत में जब शनि रेट्रोग्रेशन खत्म होती है तो मेटल इंडेक्स आपका लगभग 6% तेजी के साथ बंद होता है। तो यहाँ पर देखिए 2023 का डाटा भी हमें पॉजिटिव साइड के ऊपर मिलता है। और अब 2024 का डाटा अब आपके सामने आएगा। 2024 में हमने देखा कि बाजार में गिरावट शुरू हुई थी। सबको याद होगा जिस समय 22 सितंबर के आसपास शायद ये जो है 26 सितंबर था, सॉरी, ये बनाया था 26,277 का हाई, मुझे याद है। ये लगभग 27 या 26 सितंबर 2024 की बात है। इसी दौरान शनि वक्री थे और वहां से बाजार टूटना शुरू हुआ था। उसके बाद जो है वो गिरावट हमें देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर 30 जून को शनि वक्री होते हैं, ऊपर को जाता है बाजार, 4.4% तेजी दिखाता है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 10,322 के लेवल के ऊपर आता है, और एग्जिट जब होते हैं शनि, जब मार्गी होते हैं, वो 15 नवंबर को होते हैं। सबको याद होगा कि अक्टूबर नवंबर में बाजार टूटा था 2024 में, उसके साथ ही मेटल इंडेक्स भी टूटा, और यहाँ पर हमने देखा कि -11.69% के आसपास की गिरावट जो है वो हाई से देखने को मिलती है। और शनि रेट्रोगेशन की पीरियड के दौरान 2024 में मेटल निफ्टी बंद होता है लगभग 9% नीचे। यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फॉल जो है वो 2024 में हमें देखना मिलता है 2019 के बाद। इससे पहले 2015, 2019 और 2024 ये 3 साल आ गए हमारे पास, जहां पर हमें सिग्निफिकेंट फॉल जो है वो नीचे की तरफ मिला है। और अब 2025 की बात करते हैं। 2025 का डाटा आपके सामने आता है। यहाँ पर देखिए पिछले साल जो मैंने बताया था कि शनि वक्री हो रहे हैं, तो उस समय 10% की हमें तेजी देखने को मिली थी।
13 जुलाई 2025 को शनि वक्री होते हैं, 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहते हैं। यहाँ पर मेटल निफ्टी का हाई बनता है 10,837 और लोएस्ट बनता है 9086, यानी कि हाई से पहले नीचे आता है लगभग 3.5% नीचे, फिर ऊपर खींचना शुरू होता है और वहाँ से 15% नीचे से ऊपर भाग जाता है और जो क्लोजिंग देता है वो लगभग 10.5%, 10% के आसपास की ग्रीन में देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2014 से हमने जो एनालाइज किया है उनमें से 12 में से 9 साल जब मेटल निफ्टी जो है वो तेज रहा जब शनि वक्री होते हैं। शनि वक्री 138 दिन के पीरियड के लिए होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मित्रों को लगता है कि 27 जुलाई को वक्री होंगे और 27 जुलाई को ही शनि भाग जाएगा। ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ जब हमने एक डाटाबेस एनालिसिस किया इसका डिफेंस का। बताया गया कि 16 जनवरी से जो है वो आपका डिफेंस इंडेक्स चलेगा और उसकी डेट जो है वो 22 जून तक बनती है। तो लोगों को लगा कि 16 जनवरी से ही डिफेंस के स्टॉक भाग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कई बार 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं, कई बार महीना भी लग जाता है, क्योंकि वो पीरियड जो था डिफेंस का वो लगभग 5 महीने का पीरियड था। तो 2 महीने नहीं चला, लेकिन 2 महीने बाद जब चला तो देखिए वो कैसी तेजी दिखाई उसने। और इसी प्रकार पिछले साल मेटल निफ्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। थोड़ा सा वीक हुआ, फिर भागा, और आपने ये चार्ट तो देख लिया, ऐसे करता ही है, लेकिन अल्टीमेटली अंत पॉजिटिव होता है। तो जिनके पास भी मेटल के स्टॉक्स हैं, मैं स्टॉक रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अपना प्रोग्रेवेटिव है, मैं एज एन एस्ट्रोलजर और एज एनालिस्ट इसको एनालाइज कर रहा हूँ। लेकिन आप मेटल इंडेक्स में जितने भी अच्छे शेयर हैं वहाँ पर नज़र रखिए। मेटल इंडेक्स चलने का समय एस्ट्रोलॉजिकली आ गया है। तो 16 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक यदि आपको मेटल इंडेक्स के कुछ अच्छे शेयर लगते हैं कि आपके पास हों, तो फिर आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है। हालांकि ये खरीद या बिक्री की सलाह नहीं है। कोई भी निवेश करेंगे अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लेंगे। और ऐसा भी संभव है जैसा 2024 में हुआ था। 2024 में क्या हुआ था, 24 सितंबर को पीक किया, नीचे पटका। अभी भी जो सिनेरियो बन रहा है बाजार में, जो निफ्टी के लिहाज से खासतौर पर, चूंकि 11 दिसंबर तक तो शनि वक्री रहेंगे, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद निफ्टी में वीकनेस आ सकती है, बाजारों में ग्लोबल गिरावट आ सकती है। तो यानी कि टोटल जो टाइम बनता है, एस्ट्रोलॉजिकली भी टाइम बनता है, तो 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर के आसपास का बनता है, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद जो है वो ग्लोबल थोड़ा सा डाउनफॉल नजर आता है बाजारों में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्प करेगा। अपने स्टॉक को आइडेंटिफाई करिए, अच्छे स्टॉक जो फंडामेंटली अच्छे लगते हैं आपको, टेक्निकली अच्छे लगते हैं, मेटल इंडेक्स के स्टॉक्स देखिए। यहाँ पर हो सकता है कि आपको इस चीज़ का फायदा हो। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।